ऑप्शन ट्रेडिंग में जब भी हम ट्रेड करते हैं तो उसकी स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड करते हैं। आप अगर किसी स्टॉक में या इंडेक्स में आप ऑप्शंस पे ट्रेड करना चाहते हो तो आपको उसकी स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड करना पड़ेगा। स्ट्राइक प्राइस कहाँ मिलेंगे? ऑप्शन चेन में सारे स्ट्राइक प्राइस लिस्टेड रहते हैं और वो जो भी स्ट्राइक प्राइस हो उन सभी को आप ट्रेड कर सकते हो। ऑप्शन चेन कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा आपको या तो डीमैट अकाउंट में अगर आपका है तो वहाँ पे आप देख सकते हो, या फिर NSEindia.com पे जाके आप सारे स्टॉक के जो भी FNO में लिस्टेड हैं उन सारे स्टॉक के और इंडेक्स के आपको वहाँ ऑप्शन चेन मिल जाएंगे। अब आते हैं स्ट्राइक प्राइस पे। स्ट्राइक प्राइस दो टाइप के होते हैं, एक कॉल स्ट्राइक प्राइस, एक पुट स्ट्राइक प्राइस। कॉल के स्ट्राइक प्राइस को CE से डिनोट करते हैं और पुट के स्ट्राइक प्राइस को PE से डिनोट करते हैं। तो जैसे ही आपका मार्केट ऊपर जाएगा तो आपकी स्ट्राइक प्राइस में बदलाव आएगा। जैसे किसी स्टॉक अगर आप ऊपर की ओर ट्रेड कर रहे हैं, आपका व्यू है कि वो अप जाएगा, अप ट्रेंड में जाएगा, तो आपके जो कॉल के प्रीमियम हैं वो ऊपर बढ़ने लगेंगे, तो आप कॉल को बाय करोगे, और पुट के प्रीमियम आपको घटने लगेंगे तो आप पुट को सेल करोगे। यानी कि अगर मेरा व्यू अप ट्रेंड की ओर है तो मैं स्ट्राइक प्राइस में कॉल को बाय करूंगा और पुट को सेल करूंगा। ठीक उसका उल्टा अगर आपका व्यू है डाउन ट्रेंड का, आपको लग रहा है कि आपका कोई स्टॉक नीचे जाने वाला है, आपको उसके ऑप्शंस में ट्रेड करना है, तो आप उसके पीई को, पुट के प्रीमियम को बाय करोगे और कॉल के प्रीमियम को आप सेल या कर सकते हो। तो या तो आप पुट बाय करो या तो आप कॉल सेल करो, दोनों ही में आप डाउन ट्रेंड में पैसा कमा सकते हैं। अब दूसरी बात आती है क्या कि बाइंग और सेलिंग क्या दोनों सेम है? नहीं। जो भी आप स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करते हो उसका एक प्रीमियम होता है, उसकी एक प्राइस होती है, वो प्राइस आपको पे करनी पड़ती है। अगर आप कॉल के साइड बाय करोगे तो कॉल की प्रीमियम आपको देनी पड़ेगी, और पुट के साइड अगर आप सेल करते हो, मार्केट ऊपर जा रहा है, पुट सेल की हो, तो आप प्रीमियम रिसीव करते हो। तो प्रीमियम को रिसीव करने में और प्रीमियम को देने में क्या अंतर है? अगर मैंने कोई कॉल की प्रीमियम को खरीदा है, मान लीजिए 100 रुपये को कॉल का प्रीमियम खरीदा है, तो मेरा मैक्सिमम लॉस 100 रुपये हो सकता है, वो जीरो हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड है। लेकिन अगर मैंने कोई पुट की प्रीमियम को सेल किया, मार्केट ऊपर जा रही है और मैंने 100 रुपये के पुट को सेल किया है, तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट वही 100 रुपये होगा पुट में जो प्रीमियम रिसीव हुई है। चाहे मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर चला जाए या 2000 पॉइंट ऊपर चला जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे सिर्फ 100 पॉइंट, यानी कि सेलर को एक लिमिटेड प्रॉफिट होता है और बायर को अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। लेकिन वो तब होता है जब मार्केट ट्रेंड में रहे। अगर मार्केट साइडवेज रह गई, जो कि अधिकतर केस में होता है, तो आपका प्राइस क्या है कॉल का, बैठे बैठे गल जाएगा। आपको लग रहा है, जैसे मान लीजिए अभी निफ्टी 22,000 पे है, मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, मैंने 22,000 का सी खरीद लिया, लेकिन मार्केट ऊपर गई नहीं, 22,000 पर ही रह गई, तो मेरा पूरा का पूरा प्रीमियम जीरो हो गया। लेकिन वहीं अगर कोई 22,000 का पुट को बेचता तो वो 22,000 के पुट की पूरी प्रीमियम को रिसीव करता, और चूंकि मार्केट 22,000 के नीचे क्लोज नहीं हुई है, हाँ ऊपर नहीं गई लेकिन नीचे तो नहीं गई, तो मेरा पूरा पूरा प्रीमियम जीरो हो जाएगा और मुझे पूरी प्रीमियम उसकी रिसीव हो जाएगी। तो सेलर को एक एडवांटेज क्या मिलता है कि या तो मार्केट में ट्रेंड रहे या मार्केट साइडवेज रहे, दोनों में पैसा बनाएगा, बस मार्केट उसके अगेंस्ट में ट्रेंड ना चला जाए। लेकिन बायर तभी पैसा कमाएगा जब मार्केट को उसके ट्रेंड में, उसके डायरेक्शन में और बहुत हाई ट्रेंड में जाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत से ट्रेंड में कुछ नहीं होगा उसको। तो ये एडवांटेज मिलता है सेलर को और इसीलिए सेलर यहाँ पैसा कमाते हैं। अब आते हैं क्या, स्ट्राइक प्राइस में जो भी कॉल साइड या पुट साइड होती है वो 3 भागों में बटी होती है, ATM, OTM और ITM। तो ITM जो होता है उसे इन द मनी बोलते हैं, ATM एट द मनी, OTM आउट ऑफ द मनी। प्रीमियम की वैल्यू हमेशा अलग अलग रहेगी, OTM में सबसे सस्ती प्रीमियम मिलेगी, ATM में थोड़ी महंगी मिलेगी, ITM में और महंगी मिलेगी। अब आते हैं पुट में। पुट के साइड जो ATM होगा वो कॉल के साइड जो ATM होगा वो पुट के साइड भी ATM होगा, ATM दोनों का स्पॉट प्राइस होता है। पर OTM जो होगा कॉल के साइड, वो पुट के साइड ITM बन जाएगा। यानी कि अभी अगर निफ्टी 22,000 पे है तो 23,000 की स्ट्राइक प्राइस कॉल के लिए OTM है लेकिन पुट के लिए ITM है, और 21,000 की जो स्ट्राइक प्राइस होगी वो कॉल के लिए ITM है लेकिन वो पुट के लिए OTM है।